दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे अस्थायी टीचरों के बीच पहुंच के केजरीवाल ने ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। नौकरी पक्की करने की मांग को लेकर 21 दिन से धरने पर बैठे टीचर को केजरीवाल ने भरोसा दिया कि दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर उनकी मांग पूरी करेंगे। लेकिन जब धरना दे रहे टीचर ने केजरीवाल को अपने साथ बैठने को कहा तो उन्होंने अजीब सा जवाब दिया। केजरीवाल का कहना था कि धरना देने से कुछ नहीं होता। आप भी सुनिए धरना राजनीति में कदम रखकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले केजरीवाल का बयान। हम सर आपसे क्वेश्चन करेंगे, आज हमारे लिए आज क्या करने वाले हैं? मेरे पास सर आज सत्ता नहीं है, मैं आपके साथ यहाँ बैठ सकता हूँ। ठीक है, आज भी आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो लोग आज के अनशन पे बैठे हैं, उनसे निवेदन करता हूँ भाई अपना अनशन थोड़ा नीचे रख। हो गया। यहाँ बैठने से आपको भाजपा सरकार से कुछ समाधान मिलेगा, ऐसा मुझे नजर नहीं आता है कि भाजपा से कुछ समाधान मिलने वाला है। आपको जाके वहाँ पे उनसे मिलना चाहिए। एलजी अगर नहीं मिल रहे तो ऊपर मंत्री से मिलना चाहिए, अगर वो मिलते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ बैठ के अगर आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आपको कुछ समाधान दे देगी, मुझे ऐसा नजर नहीं आता है। सर आप साथ में बैठ रहे हैं, जब तक राजनीति हम नहीं ठीक करेंगे तब तक उसका समाधान नहीं निकल सकता। तो धरने पर टीचर्स बैठे हुए थे जिन्हें अरविंद केजरीवाल ने सलाह दी कि धरना करने से कुछ नहीं होता। धरना और प्रदर्शन की राजनीति से अपनी शुरुआत करने वाले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को अब लगता है कि धरना और प्रदर्शन से कुछ भी नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर दिल्ली सरकार के स्कूलों में गेस्ट टीचर के तौर पर काम कर रहे शिक्षकों के आंदोलन में पहुंचे थे। हम आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के तकरीबन 1000 की संख्या में जो स्कूल हैं उसमें तकरीबन 10,000 की संख्या में गेस्ट टीचर पढ़ाते हैं, जो अस्थायी तौर पर वहां पर 1 साल के लिए उनकी नियुक्ति होती है और इसके बाद फिर हर साल नए सिरे से नियुक्ति होती है। तो इन गेस्ट टीचर्स की मांग ये है कि इनकी नौकरी को स्थायी की जाए और इनकी पुनर्बहाली की जाए। इस मांग को लेकर के लगातार दिल्ली में ये जो गेस्ट टीचर्स हैं ये प्रदर्शन करते रहे हैं। जब केजरीवाल की सरकार थी तब भी सचिवालय के बाहर इन लोगों का कई दिनों तक प्रदर्शन चला था। उस दौरान अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक कमेटी भी बनाई थी जिससे ये पूछा गया था कि कैसे दिल्ली के तमाम विभागों में काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जा सके। लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और सरकार गिर गई और फिर वो कमेटी की रिपोर्ट जो है वो अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। नए सत्र की शुरुआत से पहले जो गेस्ट टीचर हैं दिल्ली के वो लगभग 21 दिनों से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। इसमें से कई शिक्षक जो है वो अनशन पर भी बैठे हैं और आज उसी अनशन को तुड़वाने की नीयत से और आंदोलन को खत्म करने की नीयत से अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे। उन्होंने गेस्ट टीचर से अनुरोध भी किया कि वो अपने अनशन को खत्म कर दें, आंदोलन को खत्म कर दें, लेकिन गेस्ट टीचर्स ने उनकी बात नहीं मानी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने इस संबंध में कुछ उपाय सुझाए थे, लेकिन उनकी सरकार जाने के बाद उनके फैसलों को पलट दिया गया। गेस्ट टीचर्स ने जब उनसे कहा कि आज की तारीख में उनके लिए वो क्या कर सकते हैं, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो उनके साथ धरने पर बैठ सकते हैं। इसके बाद जब गेस्ट टीचर्स जिद पर अड़ गए, आंदोलनकारी गेस्ट टीचर्स ने कहा कि आप हमारे साथ बैठकर धरना दीजिए, आंदोलन करिए, तो अरविंद केजरीवाल चुपके से वापस हो गए और उन्होंने उल्टे ये कहा कि धरने प्रदर्शन से कुछ नहीं हो सकता। इस संबंध में सवाल पूछने पर भी अरविंद केजरीवाल का कहना था कि धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं हो सकता। तो सवाल ऐसे में ये खड़ा होता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल मैसेज क्या देना चाहते थे। वो जब आए थे यहाँ गेस्ट टीचर्स के आंदोलन को समर्थन करने, फिर ऐसे वक्तव्य की जरूरत क्या थी कि धरना और प्रदर्शन से कुछ नहीं हो सकता, जबकि खुद उन्होंने अब तक की जो पूरी राजनीति की है और जो पूरा सफर तय किया है वो धरना और प्रदर्शन की बदौलत ही तय किया है। अब इन सवालों के जवाब तो अरविंद केजरीवाल ही दे पाएंगे। कैमरामैन ललित के साथ जैनेंद्र कुमार, एबीपी न्यूज, दिल्ली।